ऐसा पावरफुल प्रतिबिंब जहां ब्राह्मण बैठा है वहां सिर्फ साइलेंस, दुख समाप्त, अशांति समाप्त, क्रंदन समाप्त, पीड़ा समाप्त, दर्द समाप्त, हिंसा समाप्त, क्रोध समाप्त। एक एक ब्राह्मण बच्चे से एक एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का पोर्टल, बाबा का ट्रांसफॉर्मर। पूरा ब्राह्मण परिवार इस पल यह इमर्ज है और उसके भीतर की अखुट, अगाध, बेहद की शांति पूरे विश्व को शोर मुक्त कर रही, शब्द मुक्त कर रही, हिंसा मुक्त कर रही, पीड़ा मुक्त कर रही। हर ब्राह्मण ओम शांति के स्वरूप में टिक गया है। हर ब्राह्मण शांति का धारा बन गया है। इतनी शांति हमें जमा करनी है, इतनी शांति कि बाहर सभी शांति, अशांति से मुक्त हो, शोर से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो, दर्द से मुक्त हो। हर आत्मा इतनी शांति इकट्ठी करनी। इतनी हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, मैं आत्मा और शरीरी इस देह में बैठी हुई पूरे परम धाम की संपूर्ण शांति को अपने अंदर समाती हुई पूरे ब्राह्मण परिवार को सींच रही, और ब्राह्मण परिवार से ये पूरा झाड़ सिंचित हो रहा है। पूरे झाड़ को शांति शांति शांति। अब गाना नहीं है, अब गीत नहीं, अब नाच नहीं, अब ये बेहद का गीत, बेहद का नाच हमारे व्यक्तित्व से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारी ऊर्जा से सभी को महसूस हो जाए। हम जहां बैठे वहां शांति, वहां सुख अपने आप स्थापित हो जाए। लाउड स्पीकर्स अपने आप बंद हो जाएं
जहाँ बाबा का चित्र लगा हो। देखिए, पूरे विश्व में और एक आत्मा झंडे की तरफ खींची चली आ रही है। उस झंडे में इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति है। हर एक ब्राह्मण में इतनी शांति है कि सारे विश्व की आत्माएं खींची चली आ रही है बाबा के पास। शांति उन्हें खींच रही है। परमात्मा सुख उन्हें खींच रहा है। ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 प्रातः मुरली। स्क्रीन नहीं आ रही बाबा। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं। अभी आ रही? जी। मीठे मीठे शांत स्वरूप शांति के सागर बाबा के रूहानी बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुराने दिन और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करना। कितने बच्चों ने अपना अपना 15-15 मिनट का साकाश का फिक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू बाबा? मिलन, हम्म कितनों ने बना लिया? हम्म आवाज आ रही है? मेरे को एक्चुअली आप लोग दिख नहीं रहे हो। आ रही आवाज तो आ रही है। एक सेकेंड होल्ड करेगा प्लीज।
ओम शांति। भगवान उवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। मैं कहाँ से आई? परम धाम से। मैं किसको बिलोंग करती हूँ? शांति धाम को। मैं कौन हूँ? मेरे को पूछे गया तो मैं पूछू नहीं कि 300 क्यों लाया। ओम शांति भाई जी, मेरा वो हट गया है। ओम शांति। स्क्रीन दिख रही? स्क्रीन दिख रही? हाँ दिख रही दिख रही। तो बाबा कहता, ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ। मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो बैंड बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5,000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में हूँ, परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हो। कहते जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ।
ड्रामा प्लान अनुसार बार बार बाबा ड्रामा को इमर्ज कर रहा है। तो खाओगे? बड़ा खाओ। समोसा खाओगे आप? भजिया समोसा। अरे समोसा ये फ्राइड आ जाते हैं। ड्रामा बहुत बलवान, और उस ड्रामा में हम लोग पार्ट पर जाते हुए, समय चुराते हुए, अपनी स्थिति बनाते हुए, जैसे बाबा बार बार एक चीज चेता रहा है हमें, बार बार चेता रहा है। क्या क्या चेता रहा है? ड्रामा में मेरा पार्ट भी नुंदा है, मैं भी आता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार आता हूँ, प्लान अनुसार आता हूँ। एवरीथिंग जो कुछ भी हम तक आ रहा है, जिस भी रूप में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? प्लान अनुसार आ रहा है। इस प्लान पर विश्वास करना, आज बाबा उसको पॉइंट कर रहा है। प्लान को एक्सेप्ट करो, प्लान को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। ड्रामा में भी प्लान, मेरे लिए प्लान जो है, जहां बिठाया गया है, जिस परिस्थिति में रखा गया है, जिस तन में रखा गया है, सब बाबा का प्लान है। ड्रामा और बाबा ने मिलकर प्लान किया है। मैं उस प्लान को दिल से प्यार से एक्सेप्ट करूं, मैं उस प्लान को दिल से प्यार से एक्सेप्ट करूं। कल कल मैं यही बात तुमको समझाता हूँ, जब तुम काम चिता पर चढ़कर, काम चिता पर चढ़कर, कामनाओं की चिता पर चढ़कर, अच्छा बनने की इच्छा पर चढ़कर, अधिकारी बनने के, कंट्रोल करने के, ये इसको अपना मानने के लिए, मैं मेरा में फंसने के, जब तुम इन कामनाओं के चिता पर चढ़ते हो तो क्या बन जाते हो? भस्म हो जाते हो। भस्म हो जाते हो यानी जो तुम्हारी ऊर्जा है, सत्य स्वरूप की परमात्मा ऊर्जा जो तुमसे बह रही है, वो भस्म हो जाती है। और किसकी ऊर्जा बहने लगती है? कलयुग की। इधर आ, तू शांत नहीं है ना, बाजे से बिल्कुल तू शांत नहीं। आपको कितना चाहिए? 150। 100। कल्प कल्प, मैं यही बात तुम्हें समझाता। आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। सो ट्रू, सो ट्रू। हर आत्मा को देखो अगर अपने आसपास, तो उसके सत्य स्वरूप की ताकत तो उसके अंदर से निकल गई है, शांति की ताकत उसके अंदर से निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसे ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, दिन भर चार्ज करनी है, 24/7 चार्ज करनी है, क्योंकि सामने आमने अगल बगल सब डिस्चार्ज है। तो अगर हम चार्ज नहीं होते रहेंगे तो फिर उनका डिस्चार्ज हमसे चार्जिंग ले करके और हमें डिस्चार्ज कर देगी। वो हमारी एनर्जी को खींचते हैं ना दीदी, अगर हम हाँ, उनके इसलिए हमें इन्फ्लुएंस में आ चार्ज गए रहना तो। बहुत जरूरी है। हाँ। हम्म। हम्म हम्म परंतु जब मैं अपनी आइडेंटिटी में हूँ तब वो खींच, हम्म। मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ तो बाबा की एनर्जी जाएगी। बाबा की एनर्जी जाएगी मैं जो 100%। बिल्कुल सही है, और जब मैं मैं उनको चार्ज कंबाइन। करती हूँ। हाँ। ये ये भाव रहे ना, यस मैं यस। कहीं डाउन लूंगी। पर जिस पल आप आइडेंटिटी में आ जाते हो, आपको पता चलता है आप कितनी जल्दी आइडेंटिटी में आ जाते हो।
हाँ ये तो है तो परिस्थिति फिर है। तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं। 1 सेकेंड लगता है, पूरी चार्जिंग ले लेते हैं वो। अभी अभी हुआ है मेरे साथ, 1 सेकेंड पहले मैं इधर चार्ज हो रही हूँ, और जैसे ही मेरे अंदर सोनिया आई, वो ले गया, पूरा का पूरा ले गया, 1 सेकेंड में ले गया। तो ये एकदम एकदम तुरंत तुरंत होता है, इसलिए बाबा का जो ये पॉइंट है ना, वो अब इतना सही लगता है कि बच्चे, आत्मा शब्द में, परमात्मा शब्द में, निराकारी शब्द में, निरहंकारी शब्द में जितना तुम घुलोगे मिलोगे, उसके साथ रहोगे, तो तुम चार्ज हो रहे हो। क्योंकि अहंकार को आने में तो 1 सेकेंड लगता है, बिकॉज उसको तो इतना पोषण मिला है कि उसको तो 1 सेकेंड लगता है आने में, और एकदम खा जाता है, 1 मिनट में आपकी सारी एनर्जी खा जाता है। इतनी खा गया कि एकदम से मुझे लगा मैं अब मुरली नहीं करा सकती। 1 सेकेंड में लगा कि अब मुझसे मुरली नहीं हो पाएगी, और फिर तुरंत बाबा को खींचा, नहीं बाबा, मुरली तो आप चलाओगे, बल्कि उतनी देर तो मेरे को अब चार्ज होना और जरूरी है। अब इस पल मुरली करानी और जरूरी हो चुकी है, क्योंकि वापस आने में भी 1 सेकंड ही लगता है दीदी, बस एक थोड़ा ही सा वो सेकेंड हाँ। बस। हाँ, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में चली गई कि नहीं करा पाऊंगी, पॉसिबल नहीं है, बहुत आवाज है, बहुत उथल पुथल है, नहीं हो पाया। 1 सेकेंड लगा, और दूसरे ही सेकेंड लगा कि इस पल तो तुझे चार्ज होना है, तेरे लिए अभी ये बहुत जरूरी है। इट्स योर मेडिसिन राइट नाउ। सिट विद बाबा, सिट विद मुरली, सिट विद संगठन। ये सुरक्षा कवच है हमारा, क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ोगी तो वो सब जो चारों तरफ हो रहा है वो हावी होने लग पड़ेगा। इसको पकड़ के बैठी रहोगी तो उसका जो अभी एकदम तेज है, वो इस आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सत्व प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने की भट्टी है, इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं, भट्टी है ये। ये जो हमारे आस पास का वातावरण है, वो क्या है, अग्नि समान है, और इसी में पकना है, हम इससे भाग नहीं सकते। जैसे ही गरम गरम लगता है तो भागते हैं ना हम। फायर से हमेशा भागते हैं, और बाबा कह रहे इस फायर के मध्य रहो, तुम सोना बन जाओगे, क्योंकि वो सारा अहंकार खा जाएगा, निरहंकारी बनाएगा। परिस्थिति ही निरहंकारी बनाएगी। परिस्थिति से भाग के निरहंकारी नहीं बन पाओगे। सोने को भी भट्टी में ही डालते, तो परिस्थिति, व्यक्ति, सब क्या है, भट्टी है, जिसमें मैं आत्मा निरहंकारी बन रही हूँ, निराकारी बन रही हूँ, स्टोरी लेस बन रही हूँ। कल चैतन्य चेतना आत्मा है ना, उनसे बाबा ने बड़ा अच्छा रूहान कराया, तो उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत टच किया कि जहाँ फीलिंग है ना, अगर फीलिंग आई मतलब अहंकार है, शरीर है। फीलिंग इक्वल टू शरीर, फीलिंग इक्वल टू अहंकार, फीलिंग इक्वल टू बॉडी। जी हाँ शांति। हम शांत। एक अभी बहुत मतलब अनुभव हुआ अभी, जो गौरी का पार्ट प्ले, गौरी जो है मतलब करेक्टर में उनके भाई ने शरीर छोड़ा, तो अभी गए थे, अभी कल रात को आए। तो पहले तो मतलब आइडेंटिटी खींच रही थी गौरी की, मेमोरी बचपन की भाई के साथ, एवरीथिंग वाज मतलब पुश, जो बाबा कहते हैं ना, कर करवा रहे बाबा और माया के बीच। फिर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो पार्ट में भाई है, ऐसे ऐसे
मतलब काउंसलिंग भी चल रही है साथ में, बाबा काउंसलिंग करा रहे हैं आत्मा के थ्रू। पर वो मतलब खींच रही है माया कि नहीं भाई है, देख कितना प्यार करता था, चला गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो सिर इतना नसें खींच रही थी। तो मैंने कहा बाबा ये नसें खींचना भी, ये तो बॉडी का पार्ट है, ये भी मैं नहीं हूँ। तो मतलब वो डिटैचमेंट कोशिश कर रहे थे होने की, हो नहीं रहा। फिर मैंने कहा बाबा वहां जाना है जहाँ पे मतलब जाते सेरेमनी होती है जो भी, उधर जाना है। तो वहां तो और आत्माओं को भी आपने कहा सेवा करनी है, तो जब मैं ये नहीं पूरी तैयार हूँ तो मैं कैसे जाऊंगी। तो बाबा ने कहा 15 मिनट बैठ। तो वहां से भरी कि तुम शिव शक्ति हो, ऐसे मेरे साथ बैठ। मतलब पूरा दिखा कि अब पावरफुल होगी इसमें। उसके बाद वीडियो कॉल पे सब देखा कि मतलब उनको कैसे मतलब जो भी लास्ट मोमेंट्स होते थे होती है, तो उसमें भी बिल्कुल डिटैच रही कि ये सब तो होता ही है ड्रामा में। फिर जब गए वहां तो देखा बहुत सारे आत्माएं जो देवान में भरी हुई थी, सब रो रहे हैं, इधर से उधर से सब गले लग रहे हैं। पर बाबा मुझे नहीं रोना है, क्योंकि ये मेरा ड्रामा का लॉस मेरा नहीं है, बाबा समझा रहा है बार बार। पर सब जैसे बहन गले लग रही है ऐसे, मतलब वहां पर मुझे क्या लग रहा है कि आपका वृक्ष परेशान है, आपको इन्हें फीड करना है, और जहाँ बैठ रही हो कोई ना कोई बातें कर रहे हैं, बाबा मुरली पढ़ा दो, थोड़ी सी मुरली पढ़ा दो। तो देख मतलब वो सब चीजें दिख रही थी, दोनों चीजें बाबा की मतलब पावर भी दिख रही थी साथ साथ। पर वहां विजयी हुए कि सब साइलेंस, बिल्कुल कूल डाउन, मतलब सब हल्के हो गए। फिर जैसे जैसे कोई आ रहा था याद दिला रहा था, फिर वो फिर से जो है रिश्ते में चले गए। फिर बाबा कहते अब बाहर निकालो, स्क्रिप्ट से परे देखना है सबको। फिर सब हल्के हो रहे थे कि हाँ ये तो नियम है प्रकृति का, हाँ ठीक है होता है ऐसे। मतलब एक्सेप्टेंस भी आ रहा था। फिर कोई आ रहा है, फिर घुस जा रहे तो ये सब दिख रहा था होते हुए कि आ रहे हैं। फिर मैंने कहा जैसे ही कोई आ रहा था बाबा फिर से फीड करना है कि सबको परम धाम में बस देखना है, कि सब डिटैच होके परम धाम में बैठे हैं। तुरंत से फायदा हो रहा था सबको, मतलब एकदम हल्के लाइट हो रहे थे। ये सब मतलब अनुभव ऐसे हो रहा था, दिख रहा था कि मतलब माया कैसे पकड़ रही है और बाबा कैसे हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। शुक्रिया बाबा। तो दिख गया कि ये भट्टी है, परिस्थितियां, ड्रामा वो एक भट्टी है जिसमें मैं आत्मा सोना, सोना यानी अशरीर, बॉडीलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, अपनी रियल आइडेंटिटी को प्राप्त करती जाऊं। ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो उतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुप तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है, बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा वे ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, बाप ने समझाया है। अभी 84 का चक्र पूरा होता है, घर जाना, आत्मा पतित है इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ के बातें बच्चों को समझाते, ये भी बच्चे समझ गए, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ाता था सतयुग में। श्री कृष्ण ने कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण है कृष्ण। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम। धागा ही मुझा हुआ है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मुश्किल है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ज्ञान सागर एक बाप है, वे तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कितना ज्ञान रूप धारण करके बैठा है ज्ञान सागर, यानी उसको कितना अपने चरित्र में उतार लिया, वो कितना चरित्र बन गया।
सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगा, इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची, राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। और जैसे ये स्वरूप बनता देही अभिमानी, तो सब क्या हो गए? ब्रदर्स। आत्मा आत्मा परम धाम में सब भाई भाई, पर सब मुक्त हैं, सब मुक्त हैं एक दूसरे से। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ओम ज्ञान ले शांति रही दीदी। हो। ओम शांति। जैसे बाबा ने करंट की बात की है ना, तो हर आत्मा को करंट भी अलग अलग आती है। जैसे अभी आपने कहा ना कि ब्रदर्स भाई, तो ऐसा मतलब बाबा ने फील कराया कि ना किसी को भी उसके पार्ट समेत आत्मा हम नहीं देख पाएंगे। उसके पार्ट के साथ मैं बोलूं ये आत्मा है, नहीं क्योंकि हो पाए। पार्ट में तो हर एक की कमी, पार्ट को बेटा अलग कर फिर बोली आत्मा है। तो ये चीज आज बाबा ने करंट दी। पार्ट समेत आत्मा तो दिखता ही नहीं था दीदी। पार्ट ये अभी समेत आप आत्मा में, वही जब कल स्केलेटन वाला कर रहे थे, तो उसमें ये हो जा रहा था कि पार्ट हट गया। जैसे ही स्केलेटन देखा, पार्ट हट गया, अब क्या दिख रही है? आत्मा। तो उसके साथ हम्म जितने भाव, संस्कार, अटैचमेंट, अटैचमेंट सिर्फ मोह का नहीं होता है, अटैचमेंट नेगेटिव का भी होता है कि ओ मुझे बुरा बोला, ओ मेरे लिए बुरा सोचा, ओ मेरे लिए गलत किया। तो वो सभी, वो भी सारे बहुत तेज के वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी वो तो तुरंत और ज्यादा तेज नलिफाई। होते हैं दीदी। हाँ, मोह वाले से ज्यादा तेज होते हैं ये वाले। यस। तो वो वाले को डाइल्यूट करने के लिए स्केलेटन देखा। स्केलेटन तुरंत हेल्प कर रहा है, मुझे कर रहा है। मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे तुरंत, मैं उस वाइब्रेशन से मुक्त हो जाती हूँ, वो धागे से मुक्त हो जाती हूँ जो हम दोनों के बीच में बन रहा होता है, उस पर जो आ रहा होता है एकदम तेज, वो कट जाता है खट से। जो पाइप है जिससे कि वो ऊर्जा आ रही है, वो पाइप ही कट जाता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आत्मा ब्रदर देखना। इसी में मेहनत है। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। कितना इम्पोर्टेंट है ये कि हम चूज करते हैं हम किसको रिगार्ड दें और किसको नहीं दें। आई हैव टू गिव रिगार्ड टू ईच एंड एवरी सोल। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को भी रिकॉर्ड नहीं देते। भाई बहन नहीं, भाई भाई कहना, ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पाठ बजाने है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। भाई बहन ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सबका तख्त है ये भ्रिकुटी के बीच। इस पर वे अकाल आत्मा बैठी है। आज की तो पूरी मुरली योग है, जैसे बाबा ने योग कराया है कि बारंबार देखो मैं इसमें बैठी एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अशरीरी हूँ, निर्बंधन हूँ, निरसंबंध हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। यहाँ कुछ भी नहीं। ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय संतान। वो छोटा तक फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़े तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते ही जाते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनता। कितना भी हम संकल्प करें ना, हम नहीं करेंगे पाप, हम नहीं करेंगे पाप, पर वो बिना पाप के संभव नहीं। 2500 वर्षों से कह रहे नहीं करेंगे पाप, नहीं करेंगे। हर बार गर्भ धारण करते, हर बार संकल्प करते,
हर बार बाहर निकल के भूल जाते, हर बार सुबह में योग करने बैठते, मुरली करने बैठते, भक्ति करने बैठते, पक्का करते नहीं करेंगे पाप, नहीं करेंगे पाप, वहां से निकले नहीं कि दृष्टि खराब हो जाती। दृष्टि को सामने संबंध दिखता है, दृष्टि को सामने शरीर दिखता है। ये सिर्फ बाबा में ताकत है पावन आत्मा बनाने। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं, समझ में। हम नहीं करना, नीचे लेके जाओ। ऑपरेशन पूछना भी तो है। सेकेंड आंख का, सेकेंड आंख का वो पूछ लो, ले जाओ। ये लेके जाओ, एकदम तो साथ में जाओ। नदी बाथरूम पूछ लेंगे आप उसका। सेकंड ऑपरेशन मैं अभी कराऊंगा, देखा जाएगा। हाथ जोड़ने में ना करते। चलो। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाला। ये बना बनाया ड्रामा ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज, दुनिया नहीं जानती, इनको नॉलेज कहा जाता है। कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। कैसे कैसे आप लोग को ऐसा लगता नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम? लौकिक रीति नहीं बताएगा। जो बाबा ज्ञान दे रहा उसे इनकम क्या हो रही है। अब ये भी मत बोलेगा कि हमें देवताई जन्म मिल रहा है। प्रैक्टिकल बात बताइए, प्रैक्टिकली फील हो रहा अभी अभी के जन्म में कि ये नॉलेज से मुझे इनकम आ रही है। ओम शांति दीदी। आत्मा ओम। जैसे अभी आपने बताया ना कि किसी की भी हम इन्फ्लुएंस में आत्मा आती है तो बीच का जो धागा सच में वो बन रहा होता है, फीलिंग्स का धागा। और जैसे ही हम स्मृति स्वरूप हुए तो वो धागा बीच से कट हो जाता है। तो नॉलेज के आधार पर स्मृति आई और वो धागा हमारा कट हो गया। तो एनर्जी जो हमारी जानी थी वो जमा है, हमारी भी और सामने वाले की भी जमा है, क्योंकि उसकी भी तमो प्रधानता वहीं रुक गई। हमारे फीलिंग में आने से उसकी भी तमो प्रधानता और बढ़ती है। तो ये आज सुबह प्रैक्टिकल में अनुभव किया था, इसलिए ये जोर से टच हुआ इस तरीके से। तो इनकम क्या हुई इसमें ये बताओ दीदी। हमारी जो सत्य स्वरूप की फीलिंग है, हमारी चार्जिंग बच गई ना दीदी। जो आत्मा की डिस्चार्जिंग होती है, चार्जिंग ही हमारी इनकम है अभी संगम युग में। यस। और उसकी भी बच आज गई दीदी, उसका भी वहीं स्टॉप हो गया। मेरे रुकने से वो भी रुक गया, दोनों की। वेरी गुड। और बताइए किसी और को ऐसी इनकम की फीलिंग आई है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मेरे को ऐसे लगता है जैसे दीदी कि जैसे हम जितना आत्मिक स्वरूप में होते जाते हैं ना, देह का भान कम होता जाता है। तो देह की जो जरूरतें हैं वो खत्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो आत्मा की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, उसकी तो सिर्फ गुण है। गुणों का तो विकास हो रहा है और जो स्थूल चीजें हैं उनकी खपत कम होनी शुरू हो गई है। तो ये मेरे लिए बड़ी भारी बचत है दीदी। सही मैं कह रही हूँ। बहुत सुंदर, वेरी वेरी फाइनली जी जी। ऑब्जर्व। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड। और बताइए इनकम किसकी किसकी हुई और किसी की हुई नहीं? बाबा सुन रहा जैसे है? ये यात्रा है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधानता की तरफ। तो जब जर्नी है ये ऊपर की तरफ, तो जब हम इनमें नहीं पड़ते तो आत्मा और लाइट हो जाती है और सतो प्रधानता की तरफ एक स्टेप और अप हो जाता है। ये तो गौरी आत्मा ये हुआ आपका नॉलेज का। आप ये नॉलेज बोल रहे हो।
हम आपसे जी। पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली आपको वो इनकम फील हो रही है? प्रैक्टिकली क्या इनकम फील हो रही है? डिटैचमेंट ज्यादा आ रही है कि वैराग्य वृत्ति जैसे। ये सब बाबा के वर्ड्स हैं। ये सब जी। शब्द हैं। इसका प्रैक्टिकल, जैसे अभी कांतात्मा ने कहा ना कि मैंने देखा कि मेरा खर्चा कम हो गया, मैंने चीजें बटोरनी कम कर दी है, आत्मा भरपूर हो रही है, तो उसने शॉपिंग करनी बंद कर दी है, उसने चीजें जमा करके रखनी बंद कर दी है। दिस इज द इनकम। देखिए एक प्रैक्टिकल इनकम दिख रहा है ना। ऐसे आप ये देखो आपको प्रैक्टिकली क्या इनकम दिख रही है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या आपको फील हो रहा है कि ये बढ़ा है? ये आप जितने शब्द बोल रहे हो ना, ये मुरली के शब्द हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। सतो प्रधान हो रही दिख थोड़ी रहा है, यात्रा ऊपर की तरफ जा रही दिख थोड़ी रहा है, पर ये तो प्रैक्टिकली दिख रहा ना कि मैं अब सामान नहीं बटोर रही, मैं चीजें नहीं खरीद रही, मैं जमा नहीं कर रही कि 15 कपड़े होने चाहिए, 50 चादर होनी चाहिए, नहीं। अब समझ आ रहा है आत्मा इतनी भरपूर हो रही है कि वो खरीदना बंद कर रही है, वो संजोना बंद कर रही है ना। जी, तो ये जैसे जाती थी ना, बाहर जाती थी कहीं पर भी, तो मतलब बड़ा बैग होना चाहिए, दो छोटे छोटे बड़े बैग होने चाहिए। तो इस बार एक छोटा सा ही बैग लेके गई, तो वो भी सबको वंडर लग रहा था, इतने में इसका सामान आ गया। हम्म कि ऐसे मतलब तो ज्यादा चीजों सोर्स की ऑफ जरूरत। इनकम है। इनकम अंदर क्या आया है, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड। इनकम मतलब अंदर आना, है ना। तो मैं ज्यादा जैसे चीजों की जैसे जरूरत नहीं आत्मा, है। हाँ, जैसे जैसे मैं आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस, इस नॉलेज को जितना मैं यूज कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वेस्ट से बच रहे हैं हम लोग, है ना। वेस्ट कम हो रहा है। जो आज अव्यक्त में बाबा ने कहा, हम लोग से प्रॉमिस लिया है कि बच्चे पवित्र बनो, वेस्ट कम करो। तो पवित्रता की निशानी होती है। तो इनकम क्या कर रही है, इनकम क्या हो रही है, ज्ञान मेरे को क्या इनकम दे रहा है, मैं पवित्र हो रही हूँ, मेरा वेस्ट खत्म हो रहा है, मेरा जमा खत्म हो रहा है। पहले इतनी चीजें हम लोग भर भर के रखते थे अपने दिमाग में भी। हाँ, तो पहले जितना दिमाग में भरने की आदत थी उतना घर में भरने की आदत थी। हम्म पहले जितने संबंधों को पकड़ने की आदत थी उतना ही सामान पकड़ने की आदत थी। जैसे मुझे लगता था इतने लोग मेरे आसपास होंगे तो मैं सिक्योर्ड हूँ, उतना ही मैं सामान भी इकट्ठा करती थी। इतना मेरे घर, 2 घर मेरे नाम का होना चाहिए, 2 गाड़ी मेरे नाम का होना चाहिए, इतनी ज्वेलरी मेरे नाम की होनी चाहिए, इतने लॉकर मेरे नाम के होने चाहिए, इतने बैंक अकाउंट मेरे नाम के होने चाहिए, तो मुझे सिक्योर फील होता था, राइट। तो जितना अंदर क्योस उतना बाहर क्योस, जितनी अंदर इनसिक्योरिटी उतनी बाहर इनसिक्योरिटी। हम्म तो जैसे जैसे हम ज्ञान का इनकम, ज्ञान अंदर जा रहा कि मैं आत्मा तो एक्चुअली कोई नीड ही नहीं, आत्मा आत्मा तो अशरीरी है, आत्मा को कुछ ही नहीं चाहिए। और इस देह में बैठने के लिए, इस ड्रामा में रहने के लिए जो आवश्यक है वो बाबा प्रोवाइड करेगा ही, उसका प्रॉमिस है ये कि तुम मेरे पर समर्पित हो तो ये तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क कर्म वचन सब जब तुम मेरे को समर्पित करते हो, तो फिर इस तन में रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर दूंगा। तो फिर मुझे कौन सा बैंक अकाउंट अपने नाम करना है, कौन सा लॉकर अपने नाम करना है, कौन सा घर अपने नाम करना है, कौन सा जमीन जायदाद अपने नाम करना है। तो क्या हो रहा है, हल्के हो रहे हैं ना, वेस्ट खत्म हो रहा है, पकड़ खत्म हो रही है, अधिकार खत्म हो रहा है, संजोना खत्म हो रहा है। ये प्रैक्टिकली प्लीज रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, प्रैक्टिकली देखो ये जो ज्ञान है ये मुझे कैसे भरपूर कर रहा है, कैसे मैं भरपूर हो रहा हूँ। दीदी ये भी लगता है कि जी। संजोना तो खत्म हो ही रहा है, और जो वेस्ट है ना उसको निकालना भी अब बहुत लगता है। अब जो चीज नहीं हम्म मैं यूज करी 2-3 साल से, निकालूं उसको, दूं, हम्म फेंकूं, मतलब लगता है इतनी yes। क्यों इकट्ठी की थी दीदी, ये भी तो भाई हल्के हो ये रहे भी ना। बात। तो हाँ। जितना नॉलेज जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, हम्म। जितना नॉलेज जा रहा है उतना मैं हल्का हो रहा हूँ, लाइट हो रहा हूँ। दिस इज माई इनकम, लाइटनेस इज माई इनकम। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत, हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ऊपर मुझे अच्छा बन के क्या करना है यहाँ पे,
मुझे सिर्फ बाबा का अच्छा बच्चा बनना है। और बाबा का अच्छा बच्चा यानी अशरीरी, दुआओं से भरा हुआ। इसको रिगार्ड देना, इसको नहीं देना, नहीं, सबको रिगार्ड से भरपूर। एक एक आत्मा जो आसपास है, सबको सम्मान, सबको रिगार्ड, सबको रिगार्ड। उपराम रहना। देश सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना। अभी हम ट्रांसफर होते, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते, इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते। ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई नहीं जानते। घोर अंधियारे में तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वे देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं बार बार। आत्मा शब्द जब आए, मैं शांत स्वरूप, 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 मैं शांत स्वरूप। आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी माँ आ रही है। तो जितनी बार आत्मा आत्मा शब्द आता जाता हमें क्या करना है? मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। इसका बहुत अभ्यास करना। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी होती। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत 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 मदार है। इस देह में बैठी मैं आत्मा, उस देह में बैठी वो आत्मा, चारों तरफ सिर्फ देह में बैठी आत्माएं दिख रही। और देह भी कैसा दिख रहा? स्केलेटन। नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, नो इमोशंस। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानती हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हैं तो बाप का परिचय दो। आगे चल वे देखेंगे
विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगे। बाकी वहां जाने के लिए पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में थका करेगा, तब तो गायन है। और वो प्रभु तुम्हारी गतमत जो तुम जरूर किसको मत देंगे या आप अपने पास रखेंगे, उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना। फिर वे कह देते हैं तुम्हारी गतमत तुम जानो, हम नहीं जानते। ये भी कोई बात है? बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है, तुम अपनी गति को जान गए हो। हम सब अपनी गति को जान गए ना। अपनी गति को जानने की विधि बाबा ने बता दिया हमें, है ना। अब हम नहीं कह सकते तुम्हारी गति मत तुम जानो, हमें पूरा पता है कि हमारी गति सदगति में कैसे कन्वर्ट हो रही है, किन कर्मों से, किन संकल्पों से, किन स्मृतियों से हम अपनी गति को सदगति में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हम बच्चे नहीं कहेंगे तुम्हारी गति मत तुम जानो। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वे हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ करें। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिर ताज बनता हूँ, ये भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी रजाई मिलती है, थोड़ी रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को रजाई मिलनी, एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह के याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ प्रकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएंगे। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। कितनी प्यारी बात है। मुझ आत्मा से एक एक आत्मा के पास सर्च लाइट जा रही है, शांति की, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति। मैं परम धाम नीचे खींच रही हूँ। मैं निमित्त हूँ परम धाम की ऊर्जा को इस पूरे संसार में फैलाने के, सुख धाम की ऊर्जा को इमर्ज, क्योंकि शांति से सुख का जन्म होना है। जितनी शांति हो जाएगी उससे सत्युग का जन्म होना है। तो सत्युग के जन्म का आगाज, स्वर्णिम युग का आगाज किससे होना है? शांति से। तो परम धाम की संपूर्ण शांति, शिव बाबा की संपूर्ण शांति को मैं स्वयं में धारण करती हूँ और मुझसे कण कण में ये फैल रहा। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा में बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी। उनको मिलेगा फिर क्या कहते हैं, मिठरा गुर गुर त गुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस का। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं वह नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने किस ख्यालात में बैठे, ये सब बातें बाप समझाते। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। गॉड, ओ बाबा, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वे पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबर वार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना
बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। वाह, कराया ना बाबा ने अपने हम बाबा मिलन वाले दिन, मैं बाजू में बैठा हूँ, मुझे जगह दे दो। रूम शेयरिंग में सबसे ज्यादा जगह मैं बाबा को दे दूं। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको ही देखते हैं, आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया रहो। गुड मॉर्निंग। रूहानी वार की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता माता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया और बाबा। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा। तो हर बच्चा, हर ब्राह्मण बच्चा शांति का स्तंभ बन पूरे विश्व को शांति से भरपूर करे। अपने बाजू में बैठे आत्मा के बगल में परमात्मा को बैठे इस रथ में जगा दे, उसकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी नहीं, सिर्फ बाबा की ऊर्जा। ये शुद्ध भावना, ये शुभ भावना और ये दुआ है हर बच्चे के प्रति। बाबा बाजू में बैठा है, आत्मा बाजू में बैठी है, परमात्मा मेरे बाजू में इसी भ्रिकुटी के अंदर बैठा है। इसका खूब अभ्यास, बार बार बाबा का आह्वान, बार बार बाबा का आह्वान, बार बार बाबा का आह्वान। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाले, एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है, सबका रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क, यही शुरू में कराया ना रोशनी आत्मा बाबा ने, यही होमवर्क कराया बाबा ने। बैठते ही मुरली में वरदान पहले कराया बाबा ने कि हमें अपनी शांति की पावर को इतना हाई करना है ना, यही तो कराया बाबा ने कि दीदी हम और इतनी जो शांति में हो कि शोर समाप्त हो जाए। दीदी और है ना जो पहले वो मंदिर है ना, जो उसका नाम भी पता है क्या था? अचलेश्वर। कि बाबा ने ये टच कराया कि जो अचल स्थिति में आत्मा बैठी है ना, मैं उसका ईश्वर हूँ, तो रोल को देख रही है, रोल में फंसी है, तभी तो शोर सुनाई दे रहा है। वो भी है, दोनों चीजें। तो आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। कौन अति प्रिय है? शांत आत्मा अति प्रिय है। मैं नहीं प्रिय हूँ, सोनिया किसी को भी प्रिय नहीं होने वाली, ब्राह्मण किसी को भी प्रिय नहीं होने वाला, ये तन किसी को भी प्रिय नहीं होने वाला। मेरा शांत स्वरूप शुभ चिंतन सबको प्रिय है। कितना सच्ची है ना ये बात। मेरी शांति सबको प्रिय है, मेरा शांत कल स्वरूप बाबा ने सबको प्रिय है। कल बाबा ने कहा महिमा आत्मा की होती है। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। कितना रिगार्ड से और कितना कॉन्शियसली शब्दों का उपयोग करना है हमें, बहुत कॉन्शियसली, क्योंकि वो क्या है? रत्न समान है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।